जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर एसके झा सर का बुक जो कि न्यू आया है CBT 1 का TCS ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि टोटल 135 शिफ्ट का सॉल्व GK GS है। अगर आप लोग ये बुक खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में उपलब्ध है, आप लोग मार्केट से ज़रूर खरीदिएगा। अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को हर दिन 10 शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि GK GS देखने को मिलेगा, तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आप लोग को जो कि 2 काम करना है। फर्स्ट नंबर, आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करके आप लोग कमेंट में थैंक्स लिखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स थैंक्स लिखेंगे वो सभी स्टूडेंट्स से जो कि संपर्क करेंगे और उसको जो कि PDF फ्री में देंगे। तो आप लोग 2 काम ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर। आप लोग को फ्री PDF जो कि उपलब्ध होगा, तो आप लोग ये 2 काम जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग NTPC CBT 2 का भी तैयारी करते हैं तो इसका भी वीडियो बना हुआ है जो कि हर दिन 1 सेट लेकर आते हैं, जो कि इस सेट में 50 GK GS है। सभी सॉल्व आप लोग को वीडियो में हो जो कि किया हुआ है। तो अभी तक 2 वीडियो बना हुआ है और डेली जो कि डेली 1 वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो कि आप लोग को हर दिन वीडियो मिलने वाला है। अगर ये सब जो कि SPD का अगर इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बना हुआ है, या आप जो कि SK झा सर का 120 सेट का अगर इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बना हुआ है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग NTPC और ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को हर दिन जो कि NTPC का 10 शिफ्ट को क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए आज के टॉपिक पे। दोस्तों, 6/4/2021 का जो कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं सारे GK GS। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है जो कि ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे 2700 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। तो आप भी नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप जो कि लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, MICR, OCR ये सभी इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत डैश और डैश को अलग करती है। यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो आंसर हो जाएगा D, एशिया और यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा जो रूट, जो कि करेक्ट आंसर B हो जाएगा, जो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्यों की शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो बुद्ध चरित नामक महाकाव्य जो कि असफ घोष ने लिखा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा D नंबर ऑप्शन, यानी असफ घोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर हो जाएगा यानी स्वीडन के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C यानी स्वागत नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अध्यारोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो भारतीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी PC महालनोबिस को भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी ने नेत्रदान कर सकता है? तो किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा मधुमेह से पीड़ित रोगी जो कि नेत्रदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया? तो किस योजना को विलय कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को, जो कि भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक किस संघ से संबंधित है? तो जोंक जो है वो एनेलिडा संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो डोडा बेटा किस पहाड़ी की चोटी का नाम है? तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी की चोटी का नाम डोडा बेटा है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ? तो अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एकमात्र अधात्विक तत्व कौन है? तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि अधात्विक तत्व है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए। एक बार सारे स्टूडेंट जो कि शेयर कर दीजिए। ये वीडियो सिर्फ रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। ये चैनल सिर्फ रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडर नदी जो है ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई? तो किस अधिकार की गारंटी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट काम के अधिकार को जो कि गारंटी दिया गया है, यानी 100 दिन का काम जो कि अधिकार दिया गया। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव है वो पुर्तगाल के हैं। तो आंसर डी हो जाएगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में कौन सा स्मारक नहीं है? तो पंचमहल जो कि दिल्ली में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल यानी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया? तो पहला लोकपाल यानी पीसी घोष को नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी, इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, जो कि ये गलत है। स्तनधारी में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। पूछ रहा है कौन गलत है? तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई जो है ये मेरता की राजकुमारी थी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनक सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकने वाली दवा को क्या कहा जाता है? तो रोगजनक सूक्ष्म जीवी की वृद्धि को रोकने वाली दवा को यानी एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो है वो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना यानी 1975 में किया गया। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगन खेलने के दौरान हुआ था? तो चौगन खेलने के समय यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि घोड़ा से गिरने के कारण इसका मृत्यु हो गया था। तो आंसर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारत चुनाव आयोग का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया?
यानी भारतीय चुनाव आयुक्त का उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो पहला वेब ब्राउज़र यानी मोज़ेक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यानी मोज़ेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कर्ट वल्डहेम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति है? तो कर्ट वल्डहेम जो कि ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यानी स्कॉट मॉरिसन थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा स्कॉट मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 7/1/2021 का है और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे दोस्तों एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए बनाया गया, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पूर्ण संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी इंदिरा आवास योजना को जो कि पूर्ण निर्माण करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? तो भारत में यानी 26 संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा जो कि ये टेलनेट करते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के त्रिचरण यानी भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की? तो त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी भाभा ने किया। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो 2018 में एशियाई खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश यानी चीन था। तो करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कितनी मांगें की थी? तो आंसर हो जाएगा यानी 11 मांग किया था, जिसमें कुछ गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे। तो वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो किया है ये महात्मा गांधी ने किया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना गया? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना गया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो 2023 का एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेज़बान ये चीन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा चीन 2023 के एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेज़बान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2018 में यानी हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया के पहले स्थान पर है? तो नॉर्वे जो कि मानव विकास सूचकांक में जो कि नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को धनायन कहते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलैक्ट एक्ट डैश में पारित हुआ? तो रोलैक्ट एक्ट जो है वो 1919 में पारित हुआ। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित व्यवस्था में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है, तो कौन नहीं है? तो आंसर सी हो जाएगा, यानी भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, तो आंसर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोला श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा, यानी वायु प्रदूषण के कारण जो कि श्वसन तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो तीसरे पोषी स्तर के रूप में यानी द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, यानी 8, 10 और 17 जो कि क्लोरीन का होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर यानी हैदराबाद हो जाएगा, जबकि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जो कि चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है, यानी हैदराबाद नहीं आता है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर, जबकि हैदराबाद गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो वो महिला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति कटाजू, जो कि 377 जो कि लैंगिक समानता अनुच्छेद में है, इसी के विरुद्ध जो कि लड़ाई लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरीफेरल IO में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसका आंसर यानी 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियाँ ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है? तो कितनी चोटी? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 137 चोटी जो कि खुली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप? तो WCCB का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो आंसर हो जाएगा हल्दी को, जो कि अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दिया और उसे रद्द करने के लिए मजबूर किया, तो करेक्ट आंसर डी हल्दी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 2017 में विवादित देश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारत, चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को जो कि भारत ने विरोध किया था, तो आंसर ए हो जाएगा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन का अपरूप हो जाएगा यानी हीरा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कंप्यूटर का घटक कौन सा नहीं है? तो कागज़, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी हरियाली, जो कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यूनिसेफ जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया है,
1946 में यूनिसेफ को बनाया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत का रैंक क्या है? तो 2019 में जो कि अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक था, तो आंसर 5वां हो जाएगा। 2019 में 5वां रैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 1922 में गांधी जी और असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कि चोरा चोरी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ और आग लगा दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी कारण असहयोग आंदोलन जो कि स्थगित करना पड़ा। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 7/1/2021 का, जो कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हर दिन आप लोग को 10 शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि जीके जीएस देखने को मिलेगा, तो जल्दी से देख लीजिए। यूट्यूब पर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आप लोग को हर दिन 10 शिफ्ट प्रोवाइड कराए। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो अंतरिम केंद्रीय बजट यानी पीयूष गोयल ने पेश किया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 2005 में शुरू किया गया। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष यानी सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कौन है? स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो पाकिस्तान से सीमा से सटे हुए राज्य गुजरात, पंजाब, राजस्थान है, यानी सभी राज्य है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भट्टियाँ जैसे यानी भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो भट्टियों में उच्च तापमान मापने के लिए यानी पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो ग्राफिक्स है, यानी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो संघ के मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्य का 15% यानी 15% शामिल किया जा सकता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया? तो भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज यानी पुर्तगालियों ने किया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, URL क्या है? तो URL यानी इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो कि वारंगल में स्थित है, जो कि झारखंड में है। तो आंसर ए हो जाएगा, वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के जनक किसे माना गया? तो भूगोल का जनक जो कि इरेटोस्थनीज को माना गया। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो आंसर यानी डी हो जाएगा। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आंसर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक यानी राही सरनावत जीता, जो कि राइफल संबंधित है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था यानी स्वीडिश एकेडमी डैश क्षेत्र संबंधित है। तो किस क्षेत्र संबंधित है? तो साहित्य से क्षेत्र संबंधित है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वार्टर जाइट डैश प्रकार की एक सेल होता है। तो क्वार्टर जाइट रूपांतरित प्रकार का एक सेल होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिक विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो किस स्थान पर? तो गोरखपुर में लगाया जा रहा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक का सदस्य है? तो आंसर हो जाएगा, यानी 13 देश जो कि ओपेक का सदस्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक है? तो आंसर हो जाएगा यानी वरामिहिर, जो कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक है। तो आंसर ए हो जाएगा वरामिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है वो राजमार्ग संबंधित है, जो कि 4 राजमार्ग को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो भारत के प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी जो है ये बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान? तो भारत का स्थान जो कि हो जाएगा ये 48वां स्थान हो जाएगा, यानी 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 48वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ISA का मुख्यालय भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के प्राचीनतम अभिलेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल यानी के वेणुगोपाल है। तो आंसर डी हो जाएगा के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें से मूलतः कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत की जिस वक्त संविधान लागू हुआ था उस वक्त 395 अनुच्छेद थे। तो आंसर डी हो जाएगा 395 अनुच्छेद, जो कि वर्तमान में 495 अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णक्रम के कौन से 2 रंग इनके दोनों सिरों का निर्माण करता है? तो दोनों सिरों पर यानी ऊपर लाल और नीचे बैंगनी है। तो ए इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी और लाल। नेक्स्ट है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में जो कि शुरू किया गया था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम? तो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम होता है म्यूस्का डोमेस्टिका हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लेन सेवा का परिचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो सी प्लेन सेवा का परिचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप जो है वो अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई भी वेग से गतिमान है तो संवेग को डैश के द्वारा जो कि व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को जो है वो एम भी यानी द्रव्यमान गुणे वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैककार्थी ने गढ़ा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैककार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतुलवाद यंत्र संबंधित नहीं है? तो संतुलवाद यंत्र संबंधित नहीं है कौन? तो अमजद अली खान जो कि सरोदवादक संबंधित है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला है कौन नहीं है, तो अमजद अली नहीं होगा जो कि सरोदवादक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है? तो चरमपंथी नेता जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है। तो ये सभी जो है उग्रम दल के नेता है, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी चरमपंथी के नेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडैक पुणे द्वारा निम्नलिखित में कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो सीडैक द्वारा यानी प्रोजेक्ट जतन को यानी कार्यान्वित जो कि काम जारी है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट जतन। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 7/3/2021 का यानी 7/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन चलिए देखते हैं सारे। तो इसका जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में न्यूनतम 100 दिन के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो 100 दिनों का रोजगार कौन प्रदान करता है? तो आंसर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो SEO का पूर्ण रूप होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अगलीनुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें यानी बिल्ली कहते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए,
क्वेश्चन है UDHR के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? तो रूजवेल्ट जो कि यानी US से संबंधित है, USA से। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दो प्रतिच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाती है, यदि उनके बीच का कोण डैश हो तो उनके बीच का कोण यानी समकोणीय होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण यानी आकाश 1S में डैश लगाया गया है। तो आकाश 1S में यानी नया स्वदेशी विकसित खोजी यंत्र लगाया गया। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि से संबंधित हेतु आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित यानी आयोडीन संबंधित है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप। तो GHGS का पूर्ण रूप होता है ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उनकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया 1945 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निकटतम दृष्टि बिंदु सामान्यतः निकट दृष्टि बिंदु से 10 अधिक दूरी स्थित होता है। तो 25 सेंटीमीटर अधिक दूरी स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। तो इनमें से L1 का अभिप्राय क्या है? तो L1 जो है वो लैग्रेंगियन पॉइंट 1 है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं यानी गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग 10 मील की पैदल यात्री थी। तो दांडी मार्च है जो कि गुजरात से नमक की खदानों तक यानी 240 किलोमीटर जो कि पैदल यात्रा किया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य 10 वर्षों की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो 6 से 14 वर्ष को जो कि प्रारंभिक शिक्षा प्रदान जो किया जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ यानी 1 जनवरी 2013 को किया गया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 1 जनवरी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी 15 अगस्त 1910 को शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा 2018 यानी अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया 2018 में? तो किसको? तो आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना को जो कि अर्जुन पुरस्कार 2018 दिया गया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे व्यतीत पेय में विलय के रूप में शामिल होता है? तो कौन सा गैस? तो आंसर हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि सोडा वाटर जैसे वातित पेय में विलय होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबंधित किया था? तो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित यानी 1904 को किया था जो कि भारतीय आधिकारिक गोपनीय अधिनियम पास हुआ था किस वर्ष? तो 1904 में पारित हुआ था। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने किया? तो मणिमेकलाई की रचना यानी सतनार ने किया। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी
स्वामी विवेकानंद कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप। तो CPI का जो कि पूर्ण रूप होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किसे वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष तो आंसर हो जाएगा यानी देवेंद्र वी डड्डा को चुना गया। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा देवेंद्र वी डड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो किस क्रिकेटर को? तो आंसर हो जाएगा हरप्रीत कौर को जो कि गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक बिजली यानी शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। तो इंगा जो कि बांध हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहते हैं? तो काला बजट किस वर्ष पेश किया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी 1973 के 74 को बजट को पेश किए गए काला बजट के नाम से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा आदेशित उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम यानी 1859 को लागू किया गया। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस राज्य में यानी किस देश में स्थित है? तो फ्राइंग पैन लेक जो कि ये यानी न्यूजीलैंड में स्थित है। तो 20 का करेक्ट हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस पर यानी 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रूप में मनाते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव को प्रत्येक अवयव शून्य है तो अवयव डैश है? तो अवयव इसका आंसर हो जाएगा शून्य अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलमर्मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से कि बनारस से पृथक करता है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार खाड़ी के बीच पृथक करता है। तो आंसर हो जाएगा पाक जलमर्मध्य। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा पाक जलमर्मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव जो हुआ था वो हुआ था चोल के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए IBM का पूर्ण रूप यानी IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर का मकबरा जो है ये आगरा में स्थित है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यानी 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो 22 जुलाई 1947 का जो कि इसी दिन राष्ट्रपति के चयन हेतु नेताओं द्वारा आपसी विचार विमर्श किया गया था। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थल भारी पानी संयंत्र देश में शुरू किया गया था? तो थल भारी पानी संयंत्र जो कि यानी 1987 में विकसित किया गया। तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और इसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी वायरस के रूप में जानते हैं। किस रूप में? तो वायरस इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों
चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर, तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर जो कि चलिए नेक्स्ट शिफ्ट है 7/4/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए सभी जीके जीएस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो धरासन यानी साल्ट वर्क्स नमक आंदोलन किसने जो कि जारी रखा? तो अब्बास तैयबजी ने जारी रखा, जो कि नमक आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर ₹100 का दुर्घटनावश यानी मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाता है। तो 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपया जो कि दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम दिया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि अपने लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी उदाहरण है? प्रकीर्णन का कौन सा उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आकाश का नीला होना, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो प्रकाश ऊर्जा का कौन सा प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर यानी हरित लवक, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो हरित लवक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय यानी जापान में स्थित है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, जापान। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी ए परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना, जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी के नाम दिया था? तो चेरी का नाम जो कि अवध साम्राज्य को दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने चेरी अवध को नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स, MS डॉक्स, लिनक्स इनमें से किसे का उदाहरण है? तो ये सभी जो है इन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? तो विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य यानी भारत नहीं है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरबानी समिति के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई रोशनी योजना देश की महिलाओं के सशक्त यानी शक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो आंसर हो जाएगा यानी अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं को शक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNIDO की स्थापना हेतु वर्ष डैश में प्रस्ताव पारित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNIDO यानी यूनिडो का स्थापना 1966 को प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्रलय की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर यानी रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी? तो गोली मार के हत्या दामोदकर चावपेकर ने किया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए डी यानी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है,
लोकताक झील, तो लोकताल झील हो जाएगा, यानी मणिपुर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग करते हैं, तो ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग करते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल यानी कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा विटामिन B1, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइन, डेजी, व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार है, तो ये सभी जो है ये प्रिंटरों के प्रकार है, किसके, तो प्रिंटरों के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए इनमें से किसे FIAF द्वारा 2021 फिल्म अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2021 का फिल्म अकादमी पुरस्कार जो कि यानी अमिताभ बच्चन को दिया गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो स्प्रेडशीट का उदाहरण यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है, तो समर्थ योजना जो है ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने पहल की थी, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के डैश स्थित महल को इनके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी स्कॉर्पियन वर्क पनडुब्बी INS डैश को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, तो नौसेना में किसको शामिल किया गया, तो आंसर हो जाएगा करंज को 10 मार्च 2021 को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी राउल किला इस्पात संयंत्र का स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं को फेरबदल इत्यादि संबंधित यानी वर्णन है, तो नए राज्य का गठन करना यानी अनुच्छेद 3 में स्थित है, जबकि अनुच्छेद 2 में यानी जो कि नियुक्त करेगा, तो अनुच्छेद 2 में नियुक्त करेगा और वेतन अनुच्छेद 2 में जो कि वेतन संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है, सागा 220 क्या है, तो सागा 220 यानी सुपर कंप्यूटर है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SpaceX ने जनवरी 2021 में एक बार में डैश उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है, तो SpaceX ने यानी 143 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है, तो लैंडस्टीनर को जो कि रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष के कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था, तो जो कि नेल्सन मंडेला को कैद यानी रोबेन द्वीप पर किया गया था, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोबेन द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेशी दर्शन योजना में शामिल नहीं है, तो कौन स्वदेशी दर्शन योजना में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पर्वतीय सर्किट जो कि शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो कि भारत में स्थित विश्व का सबसे प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है, तो शिप ब्रेकिंग केंद्र जो है वो अलांग हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर सी है, तो अलांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिप पर,
तो नेक्स्ट शिफ्ट है देखिए 4 यानी 7/4/2021 का 7/4/2021 का सेकेंड शिफ्ट का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी देश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो हंसदेव घाटी जो है ये कोयला के खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक नहीं यानी महिला को भी इसमें योगदान दिया था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2021 के हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु DRDO द्वारा विकसित देश नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सिंधु नेत्र नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया था DRDO ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C-51 रॉकेट द्वारा डैश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया। तो अमेजोनिया फर्स्ट किस देश का उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा यानी बी ब्राज़ील का उपग्रह है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायता संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो भारतीय मूल का पहला शासक यानी हैदराबाद के निज़ाम थे। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, हैदराबाद के निज़ाम। नेक्स्ट है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में यानी सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO यानी कि पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है? तो इसका आंसर यानी बुतरस घाली थे। तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत यानी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्टिक के बीच के अनुबंध के सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ओपेक, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यानी डी मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को यानी सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री में विभाजित किया गया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, सतपुड़ा, सह्याद्री और हिमाद्री के रूप में विभाजित किया गया हिमालय पर्वतमाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने, जो कि बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो परिचकली जो है ये लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, संविधान यानी भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों यानी प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो पुलित्जर पुरस्कार प्रथम भारतीय व्यक्ति गोविंद बिहारी लाल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल यानी ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विजया बैंक देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में किया? तो विजया बैंक देना बैंक को बड़ौदा बैंक में किया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति को जो कि मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के ए के अनुच्छेद 300 के ए में विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कक्ष गुजरात में पाए जाते हैं जंगली गधे। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? तो दोनों को संसद टीवी के सीईओ का नाम जो हो जाएगा वो रवि कपूर हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील अगर बात करें तो बेकाल झील हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय देश में स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय यानी अबू धाबी में स्थित है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी, तो कौन सा समिति कृषि नीति एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी, तो आंसर हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक संघन पदार्थ कौन सा है, तो सर्वाधिक संघन पदार्थ ऑस्मियम हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो हिस्टोग्राम का उपयोग यानी ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्यों के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रति माह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा यानी हरियाणा ने 75% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया, तो किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चमोली जिले में स्थित है जो कि ऋषि गंगा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने गांधी जी और ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी गई, तो आंसर हो जाएगा यानी गोपाल कृष्ण गोखले को सलाह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष था, तो दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा बी यानी एम अनंत सेन एंकर हो जाएगा, जो कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखा, तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला का लक्ष्य यानी हजरत मियाँ मीर ने रखा, तो आंसर बी हो जाएगा हजरत मियाँ मीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत जो है वो अफीम के लिए प्रसिद्ध है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवारों को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था, तो आंसर हो जाएगा यानी पताभी सीतारमैया को हराकर, जो कि सुभाष चंद्र बोस 1939 कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो पताभी सीतारमैया को हराकर। नेक्स्ट है, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी, तो आंसर हो जाएगा यानी ए मुंबई में जो कि समुद्र के नीचे गुजरने वाली पहली सुरंग बनेगी 2023 तक, तो करेक्ट आंसर यानी ए हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम डैश से बनी होती है, तो रोम जो बनी होती है वो एकीकृत परिपथों द्वारा बनी होती है, तो आंसर डी हो जाएगा एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए, नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 8/1/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए, 11वां WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वो बेकाल झील है, तो आंसर सी हो जाएगा बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था, तो आंसर हो जाएगा हेनरी हडिंग ने इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड आर मालपासा है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा डेविड आर मालपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के एमडी और सीईओ अंशुला कांत देश की पूर्व एमडी है, तो विश्व बैंक के एमडी और सीईओ यानी एसबीआई के एमडी और सीईओ है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल का विध्वंस को सेवा मुक्त किया गया है,
तो आंसर हो जाएगा यानी INS रंजीत को, INS रंजीत को यानी 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस विध्वंस सेवा मुक्त किया गया, तो INS रंजीत को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 7 नंबर, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा दोस्तों। मैं जो कि इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस हो जाएगा, जिसका स्थापना 1923 में हुआ था इंटरपोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी, तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी महात्मा गांधी ने कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 10 नंबर का आंसर हो जाएगा NC हाई ब्लड प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला CFC संबंधित है, तो CFC प्रशीतक कौन से संबंधित है, तो आंसर डी हो जाएगा प्रशीतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का यानी C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है, तो किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है, तो इसका जो कि आंसर करेक्ट हो जाएगा यानी C महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्रों द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यानी ध्रुव के द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्रों का जो कि संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र जो कि नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा, तो नाट्यशास्त्र का लेखक यानी भरत मुनि है, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कॉर्पोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी CSCR फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष, तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष उदय कोटक हो जाएगा यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत यानी FW स्टीवेंस ने डिजाइन की थी, तो किसने डिजाइन किया, तो आंसर हो जाएगा यानी छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल ने जो कि FW स्टीवेंस जो कि डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, तो सार्वजनिक रोजगार में अनुच्छेद 16 जो कि प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, तो रक्तचाप का उपचार जो कि यानी सर्पगंधा के द्वारा किया जाता है, तो आंसर C हो जाएगा सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वर्ष 2019 में इसरो किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी SS किरण को यानी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे यानी अरविंद बोबड़े जो कि A इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी भी अरविंद बोबड़े जो कि अभी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने जीता, तो आंसर A हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, WWW का आविष्कार किसने किया, तो आंसर हो जाएगा T बर्नर्स-ली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के कौन से राज्य में कोयला का सर्वाधिक भंडार है, तो कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में है, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके मध्य हुआ था, तो पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था, तो D इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए, तो रंगमंच का नाम है यानी तमाशा जो कि महाराष्ट्र संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, तो रिवर डॉल्फिन जो कि यानी घाघरा नदी में पाई जाती है, तो B इसका यानी D इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में जॉन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली के उपयोग अभी तक किया जाता है,
यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो यह मेला जो कि असम में होता है। भारत में जौन बिल मेला जो कि असम में होता है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो के सूर्य का अध्ययन करने के विचार किया है। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा यानी आदित्य L1, जिसने सूरज का अध्ययन करने के विचार किया है, तो आदित्य L1। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया? तो किसने काम किया? तो आंसर हो जाएगा यानी शाहरुख खान ने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिखाजी कामा द्वारा 1907 में देश में फहराया गया था? तो आंसर हो जाएगा, देखिए, जर्मनी में फहराया गया था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में फोटोन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो फोटोन जो कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, तो D/C इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, तो आंसर C हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, C इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्लूकोज का अणु डैश में टूटते हैं? तो ग्लूकोज का अणु यानी पायरुविक एसिड में टूटते हैं, तो D इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि यानी 28 फरवरी को मनाते हैं, तो D इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने डैश की शुरुआत की थी? तो सुरक्षा ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने इसका जो कि विजन 2021 लॉन्च किया, तो आंसर विजन 2021 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो दूसरा उच्च संवैधानिक पद जो है वो उपराष्ट्रपति है, तो आंसर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट जो कि शिफ्ट है, इस शिफ्ट को हम चलिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 8/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो पर यानी 1500 सिर्फ लाइक और 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य कर पूरा जो कि लक्ष्य रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइब लक्ष्य जो कि पूरा करते हैं, तो आप लोग के लिए डेली 2 वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यानी 1500 लाइक, 1000 सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना जल्दी आप लोग शेयर जो कि कीजिएगा, उतना जल्दी आप लोग को दिन में 2 वीडियो लाने का चेष्टा करूँगा। तो आप लोग जितना हो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो किसी में भिक्षुओं के लिए जो कि नियमों का उल्लेख है, तो आंसर जो कि विनयपिटक हो जाएगा, तो B इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसका अपना गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंतिम बंदी यानी सफ़ेद बाघ का नाम बताइए जिसको मुंबई में 2019 में मृत्यु हो गया था। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा यही बाजीराव इसका जो कि आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन कौन सा है? तो 17वें जोन जो कि यानी कोंकण रेल हो जाएगा, यानी C इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। सॉरी, कोलकाता मेट्रो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गति के 3 नियम जो कि न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो पहले परमाणु परीक्षण का कोड इस्माइल बुद्धा हो जाएगा, यानी B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन है, 27 मार्च 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, इसका अंडमान निकोबार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश को 2020 यूनेस्को गिलिमो केनो प्रेस जो कि फ्रीडम प्राइज सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर B हो जाएगा, जिनिथ विद्यमान लिमा को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019
ISS विश्व कप के दौरान एक कल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा देखिए बी यानी अपूर्वी चंदेला को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक। तो कंप्यूटर का जनक जो कि है वो चार्ल्स बेबेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या थी? तो भारत का जो कि रैंक है वो 129वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा है जो कि उपाय अपनाया जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट के रूप में यानी मुकदमे के बिना कारावास हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट बिना पूछताछ बिना दलील के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए लिटमस बिलियन डैश से प्राप्त होता है? तो लिटमस बिलियन जो कि लाइकेंस से प्राप्त होता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो कौन सा जो कि फंक्शन जो है जो एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए तो बी इसका यानी F2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020-21 में इनमें से कौन सा राज्य क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में सर्वोत्तम सुशासित राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर यानी केरल हो जाएगा। केरल सबसे सुशासित राज्य है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? तो आंसर बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो कि यानी सेवा सदन लिखा गया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। नेक्स्ट भेल का पूर्ण रूप। तो भेल का पूर्ण रूप होता है भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल का पूर्ण रूप। तो कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज हो जाएगा यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वालपिंड का संवेग क्या हो जाएगा? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा लॉन्च यानी कलाम सेट के द्वारा किया गया। तो आंसर डी हो जाएगा कलाम सेट। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं इस प्रकार खेती को क्या कहते हैं? जो सब्जियों में विशेषता रखते हैं उसे ट्रैक फार्मिंग कहते हैं। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले चक्रवात का नाम बताइए। तो चक्रवात का जो कि नाम है वो फोनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान यानी सूरत को मिला। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकुशल श्रमिकों के प्रयास का निम्नलिखित में क्या कारण है? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी निर्धनता संबंधित है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। तो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम यानी INS भगीर हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया? तो असहयोग आंदोलन को यानी खिलाफत आंदोलन के रूप में जोड़ा गया। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश। तो सबसे बड़ा उत्सर्जक यानी ऊर्जा हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है असम में सबसे पहले तेल की कुआं कहाँ खोजा गया? तो असम सबसे पहले तेल का कुआं जो कि यानी सी डिगबोई में खोला गया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो वास्तुकला की द्रविड़ शैली अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा यानी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी किसे कहते हैं? तो आंसर डी हो जाएगा कवच को कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया।
तो सबसे कम आयु वाले राजदूत को सद्भावना दूत किस बनाया गया, तो आंसर डी हो जाएगा। तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, मिली बॉबी ब्राउन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है, तो प्रति हेक्टेयर तो उर्वरक की सबसे अधिक खत्म होती है पंजाब की। नेक्स्ट है ब्लू कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ दर्शाए हुए। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर है नहीं बी हो जाएगा, दाएं छोर से। नेक्स्ट है 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित रविशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया है, तो किसने स्थापित किया है, तो इसका जो कि करेक्ट आंसर है डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने जारी किया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं और शेयर लाइक नहीं करते हैं, तो जल्दी से अभी आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।